हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में बात करेंगे आपके सबसे मेजर कंफ्यूजन के बारे में कि क्या आपको अपनी डिग्री रेगुलर या ऑफलाइन मोड में करनी चाहिए या फिर आपको ऑनलाइन या डिस्टेंस के लिए जानी चाहिए। जैसे कि आपको पता है व्हाट्सएप लिंक मेरा हमेशा डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा 50% क्वेरीज अगर कहें तो कहीं ना कहीं उसमें जो कन्फ्यूजन डिराइव हो रहा है वो यही हो रहा है कि क्या आपको जो कन्फ्यूजन है कि आपके लिए बेटर क्या रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सवाल का जवाब ना कोई और आपको नहीं दे सकता है, आपको अपने अंदर से निकालना होगा एंड आई विल गाइड यू हाउ। सबसे पहली चीज, आपको अपने आप को रेडी रखना होगा 3 क्वेश्चन के आंसर करने के लिए ऑनेस्टली, एज ब्रूटल एज पॉसिबल। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना होगा, और हाँ, अगर तीनों में से किसी का भी आंसर ना आया है, नो आया है, तो आपके लिए रेगुलर और ऑफलाइन नहीं बना है। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। सबसे पहला क्वेश्चन, बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, इसमें आपको अपने आप से पूछना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए किस लेवल का कंपटीशन एमबीए में होता है। 2.25 लाख बच्चा तो सिर्फ कैट के अंदर बैठता है और टोटल 4 लाख स्टूडेंट हर साल एमबीए या पीजीडीएम टाइप की डिग्री में एनरोल कराता है, ऑफलाइन या रेगुलर प्रोग्राम के लिए। रिपीट, 4.25 लाख। ओके, तो आपको अपने आप से पूछना है क्या आप इसके टॉप 10% में आते हैं, यानी कम से कम टॉप 40,000 के अंदर तो आप होने ही चाहिए। वैसे मैं ज्यादा बता रही हूँ, नॉर्मली टीयर 1 के सारे कॉलेजेस की सीट भी आप मिला लो तो 15-20 हजार से ज्यादा नहीं होती, जिसमें आप सारे आईएम्स ले लो। उसके अलावा टीयर 1 के जो भी एनएमआईएमएस हो गया, आपका जेवियर्स हो गया, सिम्बायोसिस हो गया, सारे सब ले लीजिए। उसके बाद भी इससे ज्यादा सीट नहीं है, फिर भी हम 40,000 मान के चल रहे हैं। तो आपको कंपेयर करना होगा अपनी प्रोफाइल विद दी अदर 4 लाख और देखना होगा क्या आप इसमें टॉप 10% में है एकेडमिकली परसेंटाइल वाइज। अगर जवाब है हाँ तो हम सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे, जवाब है ना तो आप समझ ही गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना होगा वो होगा अनसर्टेनिटी के बारे में एंड गिविंग योर 3 इयर्स। तो जो भी अभी आप कर रहे हैं आपको एग्जैक्टली छोड़ना होगा और अपने अगले 3 साल देने होंगे। 1 साल आपको पता है एंट्रेंस एग्जाम में लग जाता है और आपको पता है 2 साल इस डिग्री के अंदर करने में लग जाता है। तो अगर आपका सवाल फिर से जो आप पूछ रहे हैं उसका जवाब हाँ है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में हमने बहुत ही क्लियरली पूछा है, एम आई गोइंग टू टेक द चैलेंज फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। नंबर 3 क्वेश्चन अब हम आपसे पूछेंगे। अब नंबर 3 क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना है वो आता है पैसे के बारे में, यानी आपके बजट एलोकेशन के बारे में। नॉर्मली लोग बजट के पहले पूछते हैं, बजट के बारे में पहले जानने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से ये इनवैलिड तरीका है। बजट क्या होता है, नॉर्मली अच्छे कॉलेजेस एक अगर को छोड़ देंगे तो सारे बहुत ही एक्सपेंसिव है। 15 लाख, 18 लाख, 20, 22, 24 लाख आराम से आपका स्पेंड होता है। तो आपको रेडी होना चाहिए या तो एजुकेशन लोन के लिए, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं होगा अगर आप टीयर 1 कॉलेज के लिए है तो आपको इजीली मिल जाना चाहिए। बट अगेन एट द सेम टाइम ये लायबिलिटी तो आपके ऊपर है ही सही, तो आपको उस लेवल का बजट स्पेंड करने के लिए रेडी होने चाहिए। तो आई विल जस्ट समराइज इट फॉर यू। नंबर 1 क्वेश्चन, आपको अपनी कैपेबिलिटी को क्वेश्चन करना होगा। नंबर 2, आपको उस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना होगा एंड यू विल हैव टू ड्रॉप एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू आर डूइंग राइट नाउ एंड पुट योरसेल्फ फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। और नंबर 3 क्वेश्चन, आपको बजट के बारे में सोचना है, जो आप बाद में के लिए रख सकते हैं। बस आपका माइंडसेट रेडी होना चाहिए इसके लिए। होप ये आपको काफी क्लैरिटी देगा। अगर इन तीनों में से किसी भी सवाल का जवाब ना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आपको ऑनलाइन या डिस्टेंस प्रोग्राम के लिए जाना चाहिए। एंड डू नॉट वरी, उसमें इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है क्योंकि सीट्स बहुत ज्यादा हैं। अच्छी ब्रांड्स आपको आराम से मिल सकती है। उसके अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जॉब असिस्टेंस और थोड़ा बहुत आपको करियर सर्विसेज के बारे में मिलता है, प्लस आपके ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस जो है वो भी रहता है, और अनसर्टेनिटी भी आपके लिए बहुत ही ना के बराबर हो जाती है। तो यू आर नॉट स्टेपिंग इनटू अननोन। सो आई होप आपको ये वीडियो काफी क्लियर किया होगा कि आपके लिए क्या बना हुआ है, एंड हम इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।